देखिए 2025 का सेट नंबर 4, ये आपके 20 प्रश्न जो आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, यानी 20 प्रश्न जो तुम्हारे होंगे वो MCQ होते हैं। आइए उन्हें हल करते हैं। देखो यहाँ पहला सवाल हमारा क्या दिया गया है कि बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया गया है। fx के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपने देखा यहाँ ये हमारा x अक्ष है, x अक्ष कितनी बार कट हो रहा है, देखो एक बार यहाँ और एक बार ये नीचे, फिर एक बार यहाँ ना, तो 1 2 3 पॉइंट पे कट हुआ एक्स अक्ष, इसलिए इसके शून्य हो जाएंगे कितने, 3। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि 156 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए 156 है, इसको हम काटेंगे, 2 से काट लेते हैं, 2 सती 14, 1 बच गया, 2 अट्ठी 16। फिर यहाँ काटेंगे इसको, 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9 और 13 1 13। तो क्या बना भैया, देखो 2 आया 2 बार, बनेगा 2 की पावर 2 3 गुणे 13, 2 की पावर 2 3 गुणे 13, 2 की पावर 2 देखो यहाँ 3 गुणे 13, यानी हमारा मिल जाएगा पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या दिया गया है कि संख्याओं 175 और 91 का HCF यानी मासा क्या होगा। तो देखिए 175 को हम काटते हैं 5 से, 5 3 15, 2 बचेगा, 55 25 और 5 7 35, 7 1 7 और काटना है मुझे 91, काटेंगे 13 7 91, 7 1 7, दोनों में जो मिले वही HCF है, दोनों में क्या मिल गया 7, तो 7 क्या हो जाएगा हमारा HCF। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भैया आपका। देखिए अगला क्या है, कहा है कि निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होगी, ये तो हमारी परिमेय है नहीं, क्योंकि 3 कभी बाहर नहीं निकलेगा ना, 3 का वर्गमूल नहीं होता है, ये गलत हो गया। यहाँ देखिए 7 दूना 14 आएगा रूट के अंदर, इसका भी नहीं निकलेगा वर्गमूल, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए a + b a - b क्या होगा, a² - b² रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, तो ये आएगा 5 - 7 यानी माइनस का 2, जिस पे रूट नहीं लगा है, अर्थात ये हमारा क्या होगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 कहा इसका हल कैसा होगा। देखिए यहाँ से हम निकालेंगे a1/a2, a1/a2 यानी x के गुणांकों की तुलना करेंगे। तो यहाँ कितना देखो गुणांक है, यहाँ पे आपका यहाँ गुणांक आपका 2 है x का, वहाँ कितना है 3, 2/3 आ गया। ऐसे निकालेंगे b1/b2, तो हम करेंगे y के गुणांकों की तुलना। देखो यहाँ y गुणांक कितना उसमें है, पहले वाले में 1 है, यहाँ कितना y का गुणांक 2 है, 1/2 आया। तो हमने देखा कि जो a1/a2 है वो बराबर नहीं है b1/b2 के। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर न हो तो वो कैसा हल होता है, उसे हम कहते हैं अद्वितीय हल। तो हमारा पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब देखो भैया अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 6 क्या कहता है कि श्रेणी का 25वां पद ज्ञात करो। जैसा कि हम जानते हैं 25वां पद क्या होगा, देखो 25वां पद a + 24d, ठीक। a कितना है, पहला पद ना, कितना देखो यहाँ 6 दिया गया, a की जगह हम 6 कर देंगे, 24 गुणे d कितना कैसे निकालेंगे, दूसरा माइनस पहला, 10 से गया 4 ना, तो क्या है 10 से गया 6 क्या आएगा 4, ठीक। तो ये क्या मिला 6 + 6 मिल गया, ये प्लस कितना आएगा, ये 4 × 16 के 6, 4 2 8 1 9 96, 96 और 6 हमारा हो जाएगा 102, कितना हो जाएगा 102। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए सवाल नंबर 7 कहा गया है कि द्विघात समीकरण का एक मूल -2 है तो p का मान ज्ञात करो। एक मूल का मतलब x का मान 2 है, ठीक। x के स्थान पे 2 रखिए, -2, तो क्या आएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 × x की जगह -2 माइनस p बराबर में 0, 2 दूना 4 प्लस माइनस का 4 माइनस p बराबर में 0, प्लस माइनस 4 गया तो क्या मिल गया p बराबर 0। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, p बराबर 0 भैया पहला ऑप्शन सही हो रहा आपका है। अगला सवाल देखिए सवाल नंबर 8 कह रहा है आपसे कि इनके बीच दूरी निकालिए। कैसे निकालते हैं, मान लो ये a है ये b है, हम निकालेंगे a b यानी इनके बीच की दूरी। फार्मूला क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर।
देखिए यहाँ x1 कितना है, पहले से घटाएंगे पहला वाला 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे से दूसरा वाला 3 - 1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा। देखो यहाँ आएगा भैया हमारा 2 से गया 4, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, प्लस यहाँ 3 से गया 1, 2 मिलेगा, 2 का स्क्वायर आएगा 4। तो 4 और 4 क्या मिल गया हमें, रूट में 8। ठीक, हमने देखा रूट में 4 और 4 क्या मिला, रूट में मिल जाएगा भैया आपका ये 8। ठीक, लेकिन हमने ये देखा कि जो इसके ऑप्शन है उसमें कहीं रूट में 8 नहीं आया, तो हम जानते हैं रूट में 8 का लिखेंगे, रूट में 8 है ना यहाँ, तो 4 दूना 8, 4 का रूट होता है भैया 2, ये 2 हमारा अंदर ही रह जाएगा, क्या हो जाएगा 2 रूट 2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए सवाल नंबर 9 क्या है आपका। सवाल नंबर 9 में आपसे कहा गया है कि r त्रिज्या वाले उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका एक कोण थीटा है। तो हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है आपका θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर। तो हमें θ/360 पाई r स्क्वायर वाला एक ये मिला, लेकिन यहाँ 360 नीचे नहीं, ये भी नहीं होगा, और पाई r स्क्वायर वाला यहाँ देखिए मिल रहा है, तो 2 × 2 यहाँ काटेंगे तो नीचे आएगा 360। तो क्या मिल गया, θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर। इस प्रकार ये प्रश्न हमारा सही हो गया। ठीक, अब देखेंगे सवाल नंबर आपका 10। कहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, तो ये एक वृत्त हो गया जिसकी त्रिज्या कितनी है, ये 3 है। केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है। ठीक, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। अब का स्पर्श रेखा ये डाली गई, इसकी लंबाई निकालो। तो देखो यहाँ हम जानते हैं त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा जहाँ मिलते हैं वहाँ 90 बनता है ना, तो ये 90 है। 90 के सामने ये क्या हमारा हो जाएगा, कर्ण। ये लंब है और आधार हमें निकालना है। हम जानते हैं आधार बराबर ना क्या होता है, आधार बराबर √ कर्ण स्क्वायर कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस लंब स्क्वायर 3 है, 3 × 9 कितना आएगा, 25 से गया 9, ये मिलेगा रूट में 16, 16 का रूट कितना होता है 4। तो ये हमारा कितना आएगा 4, यानी इसका जो स्पर्श रेखा हुई उसकी लंबाई कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस प्रकार हमारे आज 10 प्रश्न हल हो गए हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे और आप उसका लाभ उठाएं।